टाइगर ही है जो हमें इन शेरों के दुराचार से बचा सकता है। जाइए, जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी अच्छा होगा। तब वो घोड़ा बोलता है, अरे बीवी, पहले मैं तुमको वेद के पास छोड़ देता हूँ, वो तुम्हारा इलाज कर देगा। तब घोड़ा अपनी घोड़ी बीवी को भालू वेद के पास छोड़ के आ जाता है। भालू वेद बोलता है, अरे ठीक है, तुम जाओ, तुम जल्दी जाओ, सबसे पहले इन शेरों को इस जंगल से ख़त्म करना है और मैं तुम्हारी बीवी का पूरा ख्याल रखूँगा, इसका पूरा इलाज करूँगा, तुम जाओ जल्दी से। तब वो घोड़ा भागा भागा जा रहा होता है और अब इन दोनों के बीच में ये चीज़ बातचीत पूरी होती है। तब वो टाइगर जैसे ही शेर की गुफा के पास पहुंचता है, तब वह देखता है, अरे ये तीनों शेर तो बहुत ही तंदुरुस्त और बहुत ही ताकतवर लग रहे हैं। अगर मैं इनसे ऐसे डायरेक्ट लड़ने गया तो ये तो मुझे मार ही देंगे, मुझे मार देंगे, ना तो तुम्हारा जंगल बच पाएगा, नहीं मैं अपने बच्चे को आज़ाद करा पाऊंगा। हमें दिमाग से काम लेना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी। तब घोड़ा और वो टाइगर सोच में पड़ जाता है। तभी उनके बीच में एक आइडिया आता है। तब घोड़ा बोलता है, अरे एक काम करते हैं, ये तीनों शेर पड़ोस की जो दुकान है, जो लोमड़ी की दुकान है, वहाँ से वो खाने का सामान लेने जाते हैं। हम एक काम करते हैं, उसके पास चलते हैं और उसको बोलेंगे कि इनके जो खाना लेके जाते हैं उसमें जहर मिला दो, इससे वो मर जाएंगे। तब भाग बोलता है, अरे क्या वो लोमड़ी इस चीज़ के लिए मान जाएगी? तब घोड़ा बोलते, अरे चलो तो सही, तुम्हारी दुख भरी बात भी सुनाएंगे, और वैसे भी वो भी इस जंगल की सदस्य है ना, उसको भी इन चारों शेरों के बारे में पता है, शायद वो हमारी मदद कर दे। चलो तो सही, पहले बात तो करते हैं। उसके बाद घोड़ा और बाघ उस लोमड़ी के पास जाते हैं। जैसे ही वो लोमड़ी को सारी बात बताते हैं तो लोमड़ी तो खुश हो जाती है। लोमड़ी सोचती, अरे इतने दिनों से मुझे ये आइडिया क्यों नहीं आया, कितना सही आइडिया है। ये चारों शेर बहुत ही दुष्ट और धूर्त हैं। जब देखो वो मेरे यहाँ से खाना लेके जाते हैं, एक पैसा नहीं देते, मेरा पूरा बर्बाद कर रखा है बिजनेस इन्होंने, और कितना अत्याचार करते हैं बाकी जंगली जानवरों पे। इनका तो इस तरह से सर्वनाश होना ही बनता है। मैं अभी इनके खाने में जहर मिलाती हूँ, वह आने वाले ही होंगे, आप छुप जाइए यहाँ से। तब टाइगर और वह घोड़ा वहाँ पे छुप जाते हैं और वह दो शेर आते हैं जो छोटे होते हैं। वह लोमड़ी से खाना लेके बिना पैसे दिए वहाँ से चले जाते हैं और वह खाना अपने भाई के पास लेके जाते हैं। तब भाई बोलते हैं, अरे तुम दोनों भाई खाना खाओ, मैं अभी थोड़ा सुस्ताता हूँ। तो वो जो बड़ा भाई होता है वो सुस्ता रहा होता है और वह दोनों भाई खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद तो वहीं पे ही मर जाते हैं। जब अपना उसका बड़ा भाई देखता है, बोलता, अरे ये क्या, मेरे दोनों भाई खाना खा के मर गए, यानी इस खाने में जहर था। ओहो, यानी उस लोमड़ी ने ऐसा किया, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तब वह जैसे ही लोमड़ी को मारने के लिए जा रहा होता है, तभी वहाँ पे टाइगर आ जाता है। वो बोलता है, अरे ओए शेर, और लोमड़ी नहीं, मेरा ये प्लान था। अब तेरे जीवन की लीला अब आखिरी टाइम पे चल रही है, तेरे को ख़त्म होना पड़ेगा। तब शेर बोलता है, अरे तू कौन है, तेरे को भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। तब टाइगर बोलता है, मैं वही हूँ जिसकी बीवी को तुम लोगों ने मारा था और जिसके बच्चे को तुमने कैद करके रखा है, मैं वही टाइगर हूँ। तब शेर बोलता है, अरे तू वही टाइगर है, पुराना वाला टाइगर, तू जो बहुत फेमस था। अब कोई नहीं, उस टाइम पे हम तेरे को मार नहीं पाए थे, लेकिन अब मैं तेरे को मार देता हूँ। उसके बाद टाइगर और शेर में बहुत भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरुआत में तो टाइगर बहुत घायल हो जाता है, लेकिन टाइगर के अंदर एकदम से एक अजीबोगरीब शक्ति आ जाती है। जैसे वो अपने बच्चे को याद करता है, उसके बाद तो वह शेर को ख़त्म ही कर देता है। शेर को ख़त्म करने के बाद वह टाइगर गुफा में जाके अपने के बच्चे को वहाँ से आज़ाद करता है। उसका बच्चा अपने पिता को देख के बहुत खुश होता है और बोलता है, पिताजी, मैं आपका कितना दिनों से वेट कर रहा था, अब मुझे इतने दिनों बाद आपसे मिलने का मौका मिला। इन शेरों ने मुझे बहुत अत्याचार किया था, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। टाइगर भी बड़ा खुश होता है और इस जंगल के सारे जंगली जानवर भी उस टाइगर की बहुत धन्यवाद करते हैं और बोलते हैं, अरे टाइगर जी, आपने इस जंगल को इन तीनों शेर से आज़ाद कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से ये जंगल के और पड़ोस के जंगल के आप ही राजा बन के रहिए, अब आप ही हमारे राजा हैं। इसके बाद सारे जंगली जानवर शेर उस बाघ को जंगल का राजा घोषित कर देते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। हैप्पी। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि परेशानियाँ, मुसीबत कितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी परेशानी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। हैप्पी। सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी।